दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार और मेहनती आदमी अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। उसका नाम श्यामलाल था। वह दिन भर मेहनत करता था ताकि अपने बेटे को खुश रख सके और उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, फिर भी वह अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका बेटा राहुल बहुत मासूम और चंचल था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। लोग खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ वहां जा रहे थे। मेले की रंग बिरंगी रोशनी और ढेर सारे खिलौनों की दुकानें देखकर राहुल की आंखें चमक उठी। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, मुझे भी मेला देखना है। श्यामलाल को यह सुनकर दुख हुआ क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसने बेटे से प्यार से कहा, बेटा, इस बार नहीं, हम फिर कभी मेला देखने चलेंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। वह जिद करने लगा, नहीं पापा, मुझे अभी जाना है। अपने बेटे की खुशी के लिए श्यामलाल मजबूर हो गया। उसने अपने फटे पुराने कुर्ते की जेब टटोली, लेकिन वहाँ कुछ सिक्के ही पड़े थे जो किसी काम के नहीं थे। फिर भी उसने सोचा कि शायद मेले में कुछ देख सुन लेने से ही बेटे का मन भर जाएगा। जैसे ही पिता और पुत्र मेले में पहुँचे, राहुल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखें चमकने लगी। चारों ओर मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानों की चकाचौंध, ऊंचे झूले और भीड़ भाड़ से भरा मेला गुलजार था। राहुल भागते हुए एक खिलौनों की दुकान के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, पापा, मुझे ये खिलौना चाहिए। श्यामलाल की आंखें नम हो गई। वह जानता था कि उसकी जेब खाली है। उसने बेटे को प्यार से समझाया, बेटा, अगली बार लेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन राहुल जिद करने लगा, नहीं पापा, अभी चाहिए। फिर वह मिठाइयों की दुकान के पास पहुंचा और बोला, पापा, मुझे जलेबी खानी है। श्यामलाल की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। वह मजबूर था। राहुल बार बार नए नए सामान की मांग कर रहा था, कभी झूला, कभी जूस, कभी सर्कस, लेकिन हर बार उसे मना करना पड़ रहा था। श्यामलाल की बेबसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आखिरकार वह राहुल का हाथ थामे मेले में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेले की भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। अचानक भीड़ में धक्का लगने से राहुल का हाथ उसके पिता से छूट गया। श्यामलाल एक दुकान के पास खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि राहुल कहीं नहीं दिख रहा। राहुल को वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। इधर राहुल भी डर से कांप रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा, पापा, पापा, आप कहाँ हो? लोगों की भीड़ में वह अकेला खड़ा था, डरा सहमा रोता हुआ। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे रोता देख आसपास के लोग उसके पास आए। एक दुकानदार ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? राहुल ने रोते रोते कहा, मेरे पापा खो गए हैं। लोगों को दया आ गई। किसी ने उसे मिठाई दी, किसी ने झूला झुलाने को कहा, किसी ने खिलौना पकड़ाया। जो चीजें वह कुछ समय पहले अपने पिता से मांग रहा था और जिसके लिए जिद कर रहा था, अब वह सब उसे मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पापा चाहिए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद श्यामलाल बदहवास होकर राहुल को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने राहुल को देखा, उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। राहुल भी बिलख कर रो पड़ा, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहो। उस दिन राहुल ने बहुत बड़ा सबक सीखा। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि माता पिता होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर माता पिता का प्यार और साथ होता है। बच्चे अक्सर चीजों के लिए जिद करते हैं, लेकिन असली खुशी माता पिता की छांव में होती है। दौलत, खिलौने, मिठाइयाँ, झूले, ये सब बेमानी है अगर माता पिता हमारे साथ ना हो। पिता हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
हमें उनकी तकलीफों को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने पिता से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।